जन्म लेके रहते हैं वहां पर। तो जब भी भगवान अवतार लेते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष अवतार लेते हैं, तो उनके सानिध्य में, उनके साथ में जितने भी सेवक होते हैं, जितने भी उनके सानिध्य में रहने वाले लोग होते हैं, जितने लोग उनके साथ साधना करने वाले सब जन्म लेते हैं, किसी न किसी रूप में साथ में होते हैं। तो ये क्या है, ऐसी अवस्था में योगी को अतीत का और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। तीनों परिणामों में संयम करने से जो योगी होता है, जो महापुरुष होता है, वो भूत को, भविष्य को जान लेता है। आगे क्या करने वाले हो आप, क्या नहीं, क्या करके आए हो, आपका जन्म कैसे हुआ है, आप पूर्व जन्म में क्या थे, कहां तक आपकी साधना हुई है, किस स्तर तक आप पहुंचे थे, ये सब जान जाते हैं। ये क्या है, ये है परिणाम त्रय संयमात अतीता अनागत ज्ञानम। परिणामों में संयम करने से यह अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। कुछ बात स्पष्ट हुई? 16 नंबर सूत्र। सर ये जो चित्त के परिणाम है और भूत के परिणाम है, इन दोनों के परिणामों में संयम करने से ना। अभी भूत के परिणाम में हमने उदाहरण से ही समझाया कि घी, अगर आपके सामने दही है, तो दही पर आप जब संयम, उसके धर्म लक्षण अवस्था पे संयम करेंगे, उसका क्रम आपको ज्ञात होगा, आपको क्रम ज्ञात होगा। पहले ही बताया, क्रमान्यत्व परिणामान्यत्व हेतु, क्रम ही होता है परिणाम की भिन्नता का कारण। अगर क्रम का आपको ज्ञान है, तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि ये क्रम में ये यहाँ पहुंची है, तो इसके पीछे वाला क्रम क्या रहा होगा, इसका पीछे पूर्व काल क्या रहा होगा, या अगर यहाँ है तो इसके भविष्य में क्या होगा, ये पता चल जाता है। किसमें संयम करने से? वर्तमान में संयम करने से भूत का ज्ञान हो जाता है, भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जी जी। आगे चलें। जी सर आगे इसके चलिए। बाद आता है नेक्स्ट सूत्र, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरे तराध्यासात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। अब यहाँ कहा क्या गया है? सर जी संयम का मतलब यहाँ पे वो धारणा ध्यान समाधि से है ना। हाँ अरुण जी, धारणा ध्यान समाधि ही संयम है। संयम को बोला गया त्रयम एकत्र संयम, तीनों को एक साथ संयम बोला गया है। नचिकेता जी, आज पहली क्लास है आपकी। हाँ, तभी ये क्लास, इसी सूत्र पे हम परसों भी डिस्कशन किए थे, कल भी डिटेल डिस्कशन किए। आपके पास नोट भी नहीं होगा, जो हमने नोट बना के भेजा है, तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बात नहीं पकड़ पाएंगे आप। बाद में अब पकड़िएगा इसको, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 दिन हमने इस पे टाइम दिया, इतना ज्यादा वो नहीं है। आगे हम जब फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बात क्या कह रहे हैं, वहां क्या बात की गई है कि समाधि की अवस्था में, अब जो साधक है समाधिस्थ, यहाँ अब परिणामों का बात किया जा रहा है। अब यहाँ संयम का फल बताया जा रहा है कि जो विभूतियां प्राप्त होती है, कौन कौन सी विभूति होती है। तो सबसे पहली विभूति तो यही बताया कि भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है योगी को। यह योगी की सहज विभूति है, योगी की सहज विभूति है। योगी को ज्ञान हो जाता है, भूत और भविष्य का ज्ञान होने लगता है, क्योंकि उसको क्रम का ज्ञान हो जाता है। क्रम का ज्ञान हो जाता है, परिणामों में जब संयम करता है तो उसको भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है, सहज रूप में ज्ञान हो जाता है। 17 नंबर सूत्र बताता है, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरे तराध्यासात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों का क्या है, इन तीनों का परस्पर अध्यास हो जाने के कारण,
मिश्रण हो रहा है, उसके विभागों में, उनके विभागों में संयम करने से सर्वभूत रुत ज्ञानम अर्थात संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। बात क्या कह रहे हैं, योगी को इस अवस्था में शब्द में, अर्थ में, आशय में, शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों में क्या करने से, संयम करने से, संयम करने से क्या होता है, सर्वभूत रुत ज्ञानम, सारे भूतों के रुत का, भाषा का ज्ञान हो जाता है। सारे भूत मतलब क्या है, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सबकी भाषा का ज्ञान हो जाता है योगी को। एक ये क्या है, एक विभूति है, ये एक सिद्धि है ये, जिसमें योगी संपूर्ण जीव जगत के प्राणियों की भाषा को समझने के योग्य हो जाता है। यह पक्षी क्या कह रहा है, यह जीव क्या बोल रहा है, वे समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं, पीछे हमने बताया था, कौन से उसमें था, पहले अध्याय में था ना, 42 नंबर सूत्र या 41 नंबर सूत्र में, जिसमें शब्दार्थ प्रत्यय नहीं, उसके शब्द अर्थ प्रत्यय नाम नहीं, क्या नाम, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। शब्द अर्थ ज्ञान, वहां शब्द अर्थ ज्ञान की वहां बात आई थी, पहले अध्याय के 42 नंबर सूत्र में। वहां क्या बोला था, शब्दार्थ प्रत्यया नाम, वहां शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, वहां क्या था, शब्द था, अर्थ था, ज्ञान था, और यहाँ क्या है, शब्द है, अर्थ है, प्रत्यय है। तो ये बात क्या कह रहे हैं, शब्द का मतलब क्या होता है, जो परमात्मा के द्वारा जो संदेश दिया जाता है, परमात्मा जो विभिन्न रूपों में कहता है। कबीर दास जी का बड़ा सुंदर वो हमने देखा था, क्या कहा था, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनके सर गयो काज। शब्द जो होता है, ये जो पकड़ में आ जाता है तो साधक समर्पित हो जाता है। शब्द का मतलब क्या है, यह जो प्रकृति के जीव जंतु के द्वारा जो संदेश मिलता है योगी को, वो योगी के अंदर वह क्षमता प्राप्त हो जाती है कि उस भाषा को समझ सके। उन जीव जंतुओं का आशय क्या है, वे क्या कहना चाहते हैं हमसे, योगी उसको समझने की क्षमता प्राप्त हो जाता है योगी को। एक कहानी है, एक महाराज जी थे, आश्रम था तो उसके बगल में ही नदी थी, आश्रम के बगल में नदी थी। एक व्यक्ति उस नदी में स्नान, यात्रा में कहीं जा रहा होता है, नदी में स्नान करता है, अपना सामान वगैरह वहीं रख के स्नान करने लगता है। होता क्या है, एक बंदर उसके सामान को लेके भाग जाता है। तो अब वो व्यक्ति जब स्नान करके निकलता है तो देखता है कि उसका थैला तो गायब है। उस बंदर को लगा इसमें कुछ खाने पीने की सामान होगा, वो लेके चला जाता है। तो ये व्यक्ति सोचता है यहाँ कोई आदमी भी नहीं दिखा, ये सामान गया तो गया कहाँ, परेशान हो जाता है। फिर नहीं मिलता है उसको, पहुंच जाता है गुरु जी के आश्रम में। गुरु जी, ये मेरा ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो गई, और उसमें बहुत जरूरी जरूरी कागजात था, और वो नहीं मिलेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत परेशान होता है। तो गुरु जी द्रवित होते हैं, कहते हैं चलो देखते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, जो बंदर ले गया था, जैसे ही उसको देखते हैं, वो बंदर उनसे संकेत में ही उसी भाषा में कहता है। वो समझ जाते हैं, बोलते हैं देखो वो बंदर कुछ बोल रहा है, वो बंदर कुछ बता रहा है, वो बंदर दिखा रहा है कहां पर है। तो जाते हैं तो देखते हैं उधर उनकी पोटली पड़ी हुई होती। तो ये जो योगी की वो अवस्था होती जिसमें उनको सर्वभूत रुत ज्ञानम, सारे जीवों के वाणी का ज्ञान हो जाता है। तो
कोई जीव, कोई जंतु, कोई व्यक्ति क्या कहना चाह रहा, क्या आशय है उसका। शब्द, देखिए शब्द एक होता है लेकिन शब्द का अर्थ अलग 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 होता है। कोई भी शब्द हम एक 10 व्यक्ति से बोले, 10 लोग अलग अलग अर्थ समझते हैं। शब्द एक ही है लेकिन उसका आशय अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? हो सकता है ज्ञान के आधार पे अलग हो, या कल्चर के हिसाब से अलग हो, देश के हिसाब से अलग हो, संस्कृति या धर्म संप्रदाय इसके हिसाब से अलग हो। शब्द तो एक ही होता है, अलग अलग अर्थ उसका निकाला जाता है। लेकिन जो योगी होता है वो यथार्थ अर्थ प्राप्त कर लेता है। क्या बताया? शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यास संकरस प्रविभाग। वो योगी उसमें संयम करके जो उसका आशय है, जो उसका रूप है, जो स्थिति सही में जो चाह रहा है, जो कह रहा है, उसका ज्ञान हो जाता है। योगी को उसका ज्ञान हो जाता है। एक कहा क्या है कि संवाद है माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में। सती ने भगवान से कहा, क्या कहा? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने उनको प्रणाम किया, मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया, उनकी परीक्षा नहीं ली। माता सती कह रही हैं कि आपने उनको प्रणाम किया, मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया, भगवान राम को, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। तो भगवान शिव को संशय होता है कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मैंने उनकी परीक्षा नहीं ली। तो वो समाधिस्थ होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, संयम करते हैं। संयम करते हैं तो उनको पता चल जाता है। सती जो कीन चरित्र सब जाना, उनको ये सती के चरित्र प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव ये देख लेते हैं कि सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा लेने का अपराध किया है। तो ये है शब्द, अर्थ और आशय। शब्द तो कुछ है, अर्थ उसका आशय कुछ है। जो होता है वो अलग अलग करने पर क्षमता आ जाती है, अलग अलग करने की क्षमता आ जाती है। संयम के द्वारा सभी प्राणियों का आशय प्रकट हो जाता है, आशय व्यक्त हो जाता है। यह बताया गया है इसमें। क्या है? शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराभ्यासात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। एक बार प्रश्न भी आया है कि सर्वभूत रुत ज्ञानम किससे होता है। ये प्रश्न था, उसमें ऑप्शन था शब्द अर्थ प्रत्यय, ऐसे करके 4-5 आप 4 ऑप्शन रहा होगा। तो हो सकता है किसी में आपको मिले, जो हम PYQ कर ही रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर सूत्र। अगला नंबर सूत्र क्या है? ये है विभूतियां हैं। ये विभूतियों के बारे में बताया। सबसे पहले बताया भूत का ज्ञान हो जाता है, भविष्य का ज्ञान हो जाता है। फिर बताते हैं सभी भूतों का, सभी जीवों का, वाणी का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, 18 नंबर सूत्र में क्या बताते हैं? संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। पूर्व जाति ज्ञानम, आपको पता है पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। और किससे होता है? किसी को पता है पूर्व जन्म का ज्ञान? महर्षि पतंजलि ने योग के अंगों में भी बताया है किसी से होता है। पूर्व जन्म का ज्ञान किससे होता है? किसी को पता है? यम और नियम में कुछ ऐसा बताया गया है, किसी से किसी विभूति के बारे में बताया गया है यम नियम में। सर अपरिग्रह। अपरिग्रह। हाँ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह में पालन। अब यहाँ हम अपरिग्रह का सही अर्थ समझेंगे। वहां समझाते तो आप समझते नहीं, भटकते थोड़ा सा लोग, उस पे तर्क वितर्क भी करते, लेकिन यहाँ समझ में आएगा। संस्कार साक्षात करणात
पूर्व जाति ज्ञानम। और अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपरिग्रह का मतलब होता है कि संचय ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संचय ना करना, अनावश्यक चीजों का संचय ना करना अपरिग्रह कहलाता है। तो कौन सी चीजें हैं जिनका संचय नहीं करना चाहिए? संस्कारों का संचय नहीं करना चाहिए। संस्कार हैं ये संस्कार ही हमें जन्म दिलाते हैं। संस्कारों की वजह से हम जन्म पाते हैं, फल भोगते हैं। ये संस्कार क्या हैं? चित्त के धर्म हैं। चित्त का धर्म है संस्कार, और यह संस्कार ही है पूंजी है। ये जो योगी लोग होते हैं ना, योगी लोग जितने भी होते हैं, वे हमको कैसे जान जाते हैं? वे हमारे संस्कार को देखते हैं। आज भौतिक जगत में हम कैसे जानते हैं कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज्यादा अमीर है, कोई कम अमीर है? कैसे हम जानते हैं? हम उसके बैंक बैलेंस को जानते हैं। अरे ये तो करोड़पति आदमी है, ये लखपति आदमी है, ये अरबपति आदमी है, ये खरबपति आदमी है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है ना कि समाज में अमीर, ऊंच नीच, बड़ा छोटा कौन है? जिसका बैलेंस ज्यादा है। लेकिन योगी में, योग में कौन सबसे अच्छा है? जिसके संस्कार सबसे कम हैं, वे सबसे अच्छा योगी है। भौतिक जगत में जिसके पास बैंक बैलेंस सबसे ज्यादा है, सबसे महान व्यक्ति है। और योग के जगत में जिसके संस्कार सबसे कम हैं, वो सबसे उच्च कोटि का योगी है। जिसके संस्कार सबसे ज्यादा हैं, सबसे निम्न कोटि का योगी है। तो क्या कहते हैं? संस्कार साक्षात, संस्कारों में संयम करने से, संस्कार द्वारा, संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म ज्ञानम, पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। संस्कार क्या होता है? जो मनुष्य है, प्राणी है, जो अपनी इंद्रियों से जो भी कुछ कर्म करता है, अपनी बुद्धि से जो भी चिंतन करता है, वह सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित हो जाते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, वे सब के सब संस्कार रूप में संचित हो जाते हैं। ये संस्कार क्या हैं? जन्म जन्मांतरों से संग्रहित होते आ रहे हैं। ये संस्कार ही हैं, जन्म जन्मांतर से संग्रहित होते आ रहे हैं। इन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म ज्ञानम, पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार अपने संस्कारों का साक्षात कर लेने से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार दूसरों के संस्कारों में संयम करने से उस दूसरों के पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ठीक है? तो ये संस्कार होता है। जैसे कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो मिलते हैं, कोई न कोई संस्कार होता है। हम अगर एक क्लास में, ये धर्म की चर्चा है, ये जो क्लास है हमारा, ये शुद्ध धर्म की चर्चा है। इस क्लास में भी अगर कोई व्यक्ति आया है, तो कोई न कोई उसका संस्कार जागा होगा, उसको खींच के ले आया। यहाँ ऐसे तो कोई व्यक्ति नहीं आ जाता है। कितने लोग हैं, 700, कितने लोग हैं जुड़े, तो कितने लोग हैं, लेकिन 40 50 60 70 लोग आ रहे हैं क्लास में, तो कोई ना कोई संस्कार है आपका। जो पूर्व संस्कार जो है, पूर्व जन्म का कोई संस्कार है जो खींच के लेके आता है। ऐसी जगहों पर सभी व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। उसका संस्कार ही नहीं है उस तरीके का, वो नहीं आएगा। जिसका संस्कार होता है वही व्यक्ति ऐसी चीजों के पास में, जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जैसी किसी का दैवीय संस्कार है तो दैवीय शक्ति की तरफ खींचा हुआ जाता है, जिसका आसुरी संस्कार है
आसुरी शक्ति की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया, दैवीय व्यक्ति होते हैं, आसुरी होते हैं। जिसके अंदर दैवीय शक्ति होती है, दैवीय संस्कार होते हैं, दैवीय धर्म होता है, दैवीय गुण होते हैं, उस तरीके का कर्म करता है। ये संस्कार ही होते हैं जो हमें दुख देते हैं, सुख देते हैं। हमारे अच्छे संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं। हम तीन सर तरीके के संस्कार, सर जी, संस्कार का मतलब यहाँ ज्ञान से समझे या नहीं, कुछ हम और? बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं संस्कार क्या होता है, समझा रहे हैं। ओम हरि बोल। संस्कार जो होता है, संस्कार जो होता है, हम तीन तरीके से निर्माण करते हैं। तीन तरीके के संस्कार होते हैं। ये कौन कौन से संस्कार होते हैं? सबसे पहला संस्कार होता है कि हमने जैसे पानी होता है ना, पानी पे लकीर खींचा, पानी पे हमने लकीर खींचा, तो जैसे इधर खींच रहे हैं उधर मिटता चला गया। एक प्रकार का संस्कार जीवन में ऐसा होता है। संस्कार का मतलब क्या है? जो हम कर्म करते हैं, ठीक है, जो हम कर्म करते हैं, तो ये जो आसक्ति, इसीलिए कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म करो, आसक्ति रहित कर्म करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम निमित्त मात्र होके युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं मिलेगा, कोई पुण्य नहीं मिलेगा, कोई दुख नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तुम इसको, इसके प्रति आसक्ति करके कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। तभी संस्कार का निर्माण होता है। संस्कार का निर्माण कब होता है? जब हम जो कर्म करते हैं उसके प्रति आसक्ति होती है, तृष्णा होती है, राग होता है, द्वेष होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है। ये सब जो होता है, इसके वजह से जो हम कर्म करते हैं, ये संस्कार का निर्माण करता है। और ये संस्कार समझिए एक मुद्रा है, आध्यात्मिक मुद्रा है। संस्कार आध्यात्मिक मुद्रा है। और भौतिक मुद्रा जितनी अधिक हो उतना अच्छा है, लेकिन यौगिक मुद्रा, ये जो संस्कार है, ये जितना कम हो उतना उच्च कोटि का योगी है, जितना कम संस्कार उतना उच्च कोटि का संत है। तो संस्कार क्या है? दूसरा संस्कार कौन सा? हम जैसे बालू पर लकीर खींचे, बालू पर लकीर खींचते हैं तो आज खींचा है, 2-3 दिन में मिट जाएगी। ये दूसरे प्रकार का संस्कार होता है। तीसरा संस्कार कौन सा होता है? जैसे पत्थर पे लकीर खींचना। तो ये पत्थर पे जो लकीर खींचे हैं, जो हमने इस तरीके के कर्म किए हैं, जो पत्थर के लकीर वाले संस्कार हैं, वे जब अंतिम समय आता है, सबको पता है संस्कारों का संचय कहाँ होता है? उदान वायु में होता है। उदान वायु में होता है। जब मृत्यु का क्षण आता है, उसी में से एक संस्कार, पत्थर की लकीर वाला संस्कार अपना सिर उठाता है, और वही संस्कार हमको जन्म देता है। वही संस्कार की वजह से हमको भव मिलता है। जैसा संस्कार वो होगा, वैसा ही हमको जन्म मिलता है। तो ये जो योगी लोग होते हैं, सिद्ध महापुरुष लोग होते हैं, ये हमारे संस्कारों को देखते हैं। वे हमें ये नहीं देखते हैं ये कौन से व्यक्ति हैं, कौन से वर्ण से हैं, कौन सी जाति से हैं, कौन से देश से हैं, कौन से संप्रदाय से हैं। जो सिद्ध योगी होते हैं, वे हमारे संस्कार को देखते हैं। हमारा संस्कार कितना कम है, जितना कम संस्कार होता है वो समझ जाते हैं ये मुक्ति के उतना नजदीक है। योग मार्ग क्या है? इस संस्कारों को ही डिलीट करने का काम है। योग का काम क्या है? संस्कारों को डिलीट करने का काम है, संस्कारों को मुक्त करने का काम है। ये संस्कार कैसे निर्माण होते हैं? वृत्तियों से निर्माण होते हैं। वृत्तियां ही संस्कार का निर्माण करती हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्ति की निरोध की बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि। वो ये नहीं कह रहे हैं चित्त का निरोध कर दो, वे कह रहे हैं वृत्ति का निरोध कर दो। ये वृत्ति ही बनाती है संस्कार। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये आसक्ति वाला कर्म ना करो, वृत्ति नहीं बनेगी।
आसक्ति वाला कर्म करोगे, निष्काम कर्म करो, वृत्ति निर्माण नहीं होगा। जैसे ही आसक्ति वाला कर्म करते हो, वृत्ति का निर्माण होने लगता है। तो क्या होगा, ये संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। जो योगी होता है, आपके संस्कारों को देखकर आपके पूर्व जन्म के बारे में जान लेता है। आपने पूर्व में कोई साधना की होगी, तभी आपके संस्कार कम हैं। अगर आपके संस्कार ढेर सारे हैं, तो जान जाता है ये व्यक्ति क्षिप्त अवस्था का है, मूढ़ अवस्था का है, और संस्कार कम है, विक्षिप्त अवस्था का है, और संस्कार कम है, एकाग्र अवस्था का है, बिल्कुल संस्कार नहीं है, विरुद्ध अवस्था का है। ठीक है, ये सूत्र समझ में आया। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। जितने संस्कार कम होंगे, वह उसी संस्कारों के अनुसार ही योगी हमको जान लेता है। जैसे हम भौतिक जगत में व्यक्तियों को जानते हैं, अधिक कितना कमाते हो भाई, इतना कमाते हैं, तो जानते हैं इतना कमाता है मतलब बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। यहाँ का स्टैंडर्ड उल्टा है। कबीरदास जी कहते भी हैं, कितना उल्टी बोली बोले हैं कबीरदास जी। एक कुछ इस पे लिखा भी है, उलट करके कुछ है, क्या है, किसी को पता है? कबीरदास जी का उल्टा कुछ करके ऐसा है। एक है कबीर हाँ दास की उल्टी बानी, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे बरसे कंबल कंबल भीगे पानी। हाँ, तो ऐसे ही बहुत उलटवासी बातें करते हैं कबीरदास जी। अध्यात्म में और भौतिकता में, ये सामाजिक जगत में जो चीज है, अध्यात्म में बिल्कुल उल्टा है। तभी कबीरदास जी कहते हैं उल्टी बात करते हैं। कहते भी हैं चलती को गाड़ी कहे, ऐसे कितनी चीजें उन्होंने बोला है। ठीक है, तो संस्कार साक्षात, जितने संस्कार कम है उतना ही अमीर साधक है, उतना उच्च कोटि का साधक है। तो इस संस्कारों से ही हमारे जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, वे हमारे बारे में हमारे संस्कारों से जान जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं संयम के विभिन्न प्रयोगों की चर्चा करते हुए फिर आगे बात करते हैं। क्या कहते हैं, 19 नंबर सूत्र, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। जैसे उन्होंने अपने संस्कारों में संयम किया तो अपने पूर्व जन्म का ज्ञान कर लिया, वैसे ही दूसरे चित्त का संयम द्वारा साक्षात कर लेने से, दूसरे के चित्त का साक्षात कर लेने से, दूसरे के चित्त को जान लेने से क्या होता है, दूसरे के चित्त में संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। क्या होता है, यह विभूति सहज होती है। जो योगी लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, वे जान जाते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। एक घटना, सर आप म्यूट कर दो। राम सागर जी हरिओम, बाहर हैं क्या? हाँ हरिओम सर। आवाज क्यों आ रही है आपके यहाँ से? तो क्या है, दूसरे चित्त के संस्कार, दूसरे चित्त का एक कहानी है, कहानी से बात ज्यादा समझ में आती है। कहानी क्या है, भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य आता है, और वो राजकुमार था, राज परिवार से था। तो शिष्य आता है, कहता है भगवान मुझे आपका शिष्य बनना है, आपसे शिक्षा ग्रहण करनी है। तो भगवान बुद्ध देखते हैं उसके चित्त को, उसके चित्त को देखते हैं, संयम करते हैं, तो उसके संस्कार को, उसके संस्कारों को भगवान बुद्ध जान जाते हैं कि क्या स्थिति है। तो देखते हैं उसके मन में तो तृष्णा भरी हुई है, इच्छा भरी हुई है, कामनाएं भरी हुई हैं, वासनाएं भरी हुई हैं। भगवान बुद्ध देखते हैं कैसे इसको छुटकारा दें। तो उसको बोलते हैं कि तुमको भोजन करने के लिए मेरे एक साधक के घर जाना होगा, एक साधिका के घर जाना होगा। तैयार हो जाता है, ठीक है जाएंगे। भिक्षु हो गया है,
अब जब भिक्षु हो गया मतलब घर बार त्याग दिया है, राजपाट त्याग दिया है, सुख सुविधाएं त्याग दिया है, लेकिन उसके मन में आसक्ति थी। भगवान बुद्ध ने संयम से उसको जान लिया। तो उसको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं, तुम मेरे एक साधिका के घर भोजन पे जाओगे। अब भिक्षु का भोजन तो भिक्षा मांग के ही होता है। भिक्षु भिक्षा से ही भोजन जीवन यापन करता है, उसका तो कोई आजीविका होता नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है गुरुजी, भगवान जाएंगे हम वहां पे। जाते हैं, जाते हैं। अब जाते जाते दोपहर का समय है, मई जून की गर्मी है, बिल्कुल जाते जाते 2-3 किलोमीटर, कोई साधन भी नहीं होता है, पैदल ही जाते हैं, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, थक गए, पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, जाते हैं एकदम थके हारे हैं। सोचते हैं काश घर पे होता तो कितनी बढ़िया व्यवस्था रहती, खाने की सुविधा, ये मिलता वो मिलता, घर पे होता तो आज ये चीज बनता घर पे, ये खाता, ऐसी चीजें सोच रहे थे। तब तक उसके घर पहुंच जाते हैं, उस साधिका के घर पहुंचते हैं, और वो साधिका खूबसूरत थी, खूब सुंदर थी। देखते हैं, कमलेश जी माइक को बंद करें। तो उसको देखते जाते हैं तो उनके मन में जो इच्छाएं थी कि घर पे होते ये भोजन मिलता, ये भोजन मिलता, ये भोजन मिलता, और वो जो साधिका थी उच्च कोटि की साधिका थी, उसने उसके चित्त में जो चल रहा था उसको वो जान जाती है। वही सारा भोजन उसको बना के रखी थी, उसको खिलाने के लिए वही भोजन रखी थी जो उसको पसंद था। थाली परोस के उसके सामने ले आती है, थाली रखती है, थाली रखती है तो ये भोजन देखते, अरे ये तो जो मैं भोजन सोच रहा था वही भोजन है, जो भोजन मैं कल्पना कर रहा था वही भोजन लेके आई है। सोचते हैं हो सकता है संयोग होगा। भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद खूब आनंद आता है। सोचते हैं, मन में ही सोच रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, मन में ही सोच रहे हैं, घर पे होता तो थोड़ा सा आराम कर लेता। तब तक उधर देख रहे हैं वो साधिका चटाई लेके आती है, बोलती है भगवान थोड़ा सा आराम कर ले, भोजन किए हैं थोड़ा सा विश्राम कर ले। तो चटाई बिछा देती है, उस पे थोड़ा सा विश्राम भी कर लेते हैं। विश्राम करके विश्राम ही कर रहे होते हैं, उनके मन में उसके प्रति वासना जागती है, उस साधिका के प्रति उनके मन में वासना जागती है। उसके बाद पहुंचते हैं, विश्राम करने के बाद भगवान के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं भगवान वो मैं जो चीज सोच रहा था उसने वही भोजन बनाया, उसके बाद मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे आराम करने को मिल जाता, घर पे होता तो आराम करने को मिलता, उसने वही काम किया। उनके मन में शंका होता है, भगवान से जाके पूछते हैं, भगवान बुद्ध से जाके पूछते हैं। तो भगवान बुद्ध तो सब देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं क्या हुआ, इनके चित्त में क्या चला, उनको तो पता है कि इनके चित्त में वासना जागी है, उनको तो वही खत्म करना था, इसीलिए तो उसके घर भेजा ही था। तो वो बोलते हैं कि हमने जो जो चाहा वो चीज वहां पे मिला, कैसे हुआ ये। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो साधिका उस स्तर की साधिका है, तुम्हारे चित्त में जो जो भी चल रहा था उसको सब पता था। उनको बड़ा शर्म लगता है, अपने आप पे बहुत बहुत घृणा होती है कि उसने मेरी इतनी सेवा की, उसने मेरी इतनी आव भगत की, और मेरे मन में उसके प्रति ये भाव जागा, उसने वो भाव भी देखा होगा। बहुत अपने आप को असहज फील करते हैं। फिर भगवान दूसरे दिन फिर बोलते हैं तुम्हें फिर भोजन करने के लिए वहीं जाना है। वो साधक कहता है नहीं भगवान, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा भोजन करने के लिए,
भगवान कहते हैं नहीं, जाना तो वहीं पड़ेगा, अगर भोजन तुमको करना है तो उसी के घर करना है। वो सोचते हैं मैं उस महिला, उस स्त्री के प्रति, उस स्त्री के सामने कैसे जाऊंगा जिसके प्रति मेरे मन में ऐसा भाव जागा था, वासना जागी थी, और उसको पता है कि इसके मन में ऐसा भाव मेरे प्रति जागा था, मैं कैसे जाऊंगा उसके सामने। भगवान से विनती करते हैं, भगवान मैं नहीं जा सकता उसके सामने। भगवान कहते हैं जाना तो वहीं पड़ेगा तुम्हें भोजन करने। फिर पूछते हैं कैसे जाएंगे, भगवान बुद्ध उनको उपाय बताते हैं। कैसे जाओगे? सजग होके जाओगे, अवेयर होके जाओगे, अपने दृष्टा रूप में स्थित होके जाओगे, अपने चित्त को देखते हुए जाओगे, अपने चित्त में जो भी जागेगा उसको देखना, जो भी जागेगा उसको देख लेना, जो भी जागेगा उसको देख लेना, जो भी जागेगा उसको देख लेना। क्या कर लेना? भगवान बुद्ध उसको क्या करने के लिए बोलते हैं? संस्कार साक्षात, संस्कार का साक्षात करने के लिए बोलते हैं। संस्कार को देखना, साक्षात करना। जो भी संस्कार जागेगा उसको देख लेना, जो भी संस्कार जागेगा उसको देख लेना। इससे क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, निरुद्धन्ति, निरुद्ध हो जाएगा। ये संस्कार जो जागेगा समाप्त हो जाएगा, जागेगा समाप्त हो जाएगा। तो वही करते हुए वो साधक फिर जाता है। भगवान बुद्ध को उसकी वासना को नष्ट करना था, इसलिए वहां भेजते हैं। तो वो जो साधिका थी, प्रत्यस्य परचित्त ध्यानम, साधिका उस स्तर की साधिका थी, उसके अंदर वो सिद्धि थी, उसके अंदर वो विभूति थी कि वो दूसरे के चित्त का ज्ञान कर सकती थी, दूसरे के चित्त के बारे में जान सकती थी। यहां तक बात समझ में आया? 19 नंबर तक बात समझ में आई सभी को? यस लिखकर भेजें। अभी हमारा कुछ प्रश्न है जिसमें हम PYQ तो नहीं लाए हैं आज, लेकिन MCQ है, कुछ प्रश्न MCQ का, उसको करेंगे। 20 प्रश्न हैं, हम आप सभी को भेज देते हैं ये प्रश्न। कुछ लोग नए हैं, वो स्टूडेंट का ग्रुप है, उसी में हम इस प्रश्न को भेजते हैं। वो लोग भी स्टूडेंट के ग्रुप में हमें मैसेज करके जुड़ जाएं, ठीक है? तो मिला होगा संभवतः, सभी को प्रश्न मिल गया होगा। किसी को नहीं मिला है तो मुझे पर्सनल टेक्स्ट मैसेज कर दें व्हाट्सएप में जाकर। सभी को प्रश्न मिल गया है?